राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा रोडवेज में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय और प्रदेश के सभी आगारों के साथ ही केंद्रीय कार्यशालाओं पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध के बारे में मीडिया से मुखातिब होते हुए इंटेक के अध्यक्ष बनवारी लाल जांगिड़ और सचिव अनिल कटारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज 2.5 साल से भी ज्यादा का समय बीतने के बावजूद सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को दूर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 4000 कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रोडवेज में रिक्त पदों पर भी कोई नई भर्ती नहीं की जा रही। बसें खराब होने के बाद भी नई बसों की खरीद नहीं हो रही है और न ही कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारी बेहद बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सेवानिवृत्त हुए 4000 कर्मचारियों में से कई कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। इन सभी मसलों को लेकर संयुक्त मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी इन सभी मांगों को मानकर अपना वादा पूरा करे, वरना रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उग्र आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आज हमारा जो ये प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है, राजस्थान की सरकार द्वारा बार बार हमें झूठे आश्वासन दे करके और हमारा इतना लंबे समय कर दिया है सरकार ने। 2.5 साल हो चुके हैं। कर्मचारी की इतना निराश है, इतना आक्रोशित है कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। राजस्थान सरकार जो 2.5 महीने से हमारे से वादा करके सत्ता में आई थी और आज इन कर्मचारियों को बेरुखी का, इनको ये ना समझ करके इनके परिवार है, बच्चे हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हमारे 4000 जैसे रिटायरमेंट हो गए। उनमें से कुछ तो 100-150 आदमी तो दिव्यांगित हो चुके इस कोरोना काल में। उनके परिवार वाले भी बार बार पेमेंट के लिए मुख्यालय आगार स्तर पर धक्के खा रहे हैं, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ना निगम प्रशासन सुनने को तैयार है। रोडवेज की आज इतनी माली हालत है कि ना रोडवेज के पास बसें हैं, ना कर्मचारी हैं। तो इसलिए हमारे संयुक्त मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि जब तक सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम किसी हद तक आंदोलन करेंगे और करेंगे, मरेंगे, जीतेंगे और लड़ेंगे। सरकार से किसी भी तरह कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कर्मचारी को कुछ भी करना पड़े। राजस्थान सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि समय होते हुए, जैसे इन्होंने 2.5 साल निकाला है, अगर कुछ समय में ही सरकार हमारे कर्मचारी राजस्थान रोडवेज को जैसे वादा किया उसके मुताबिक अगर हमको ये लाभ दे देते हैं तो सरकार के साथ कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। नहीं तो कर्मचारी हड़ताल भी करेगा, आत्महत्या भी करेगा और इनको जहां भी जाएगा सारे मंत्रियों का घेराव करेगा। क्यों कि सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। मृतक कर्मचारियों को 5 साल हो गए, कम से कम 4000 कर्मचारियों का परिवार उजड़ गया, जो अपने पैसे के लिए दर के लिए तरस रहे हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। सरकार आज जमीन बेच रही है, आज कोई नई स्कीम ला रही है, कहीं कुछ ला रही है, घर की संपत्ति बर्तन बेच करके सरकार चलाएंगे। ये कौन से इनका न्याय है? क्या राजस्थान कर्मचारियों ने रोडवेज के कर्मचारी को गुनाह किया है क्या? अगर नहीं चलाना है तो राजस्थान सरकार में ले लो इस रोडवेज को, या इसको बंद कर दो। क्यों चलाते हो फिर? कर्मचारी तबाह है, 2-3 महीने की तनख्वाह ड्यू हो जाती है, सरकार देने का नाम नहीं ले रही है। तो इस हिसाब से ये सरकार कर्मचारियों को संतुष्ट कैसे कर पाएगी? मैं राजस्थान रोडवेज एटेक क्षेत्रीय सचिव बनवारी लाल जांगिड़ एटेक यूनियन ये कहता हूँ कि सरकार को समय बार बार चिताया गया 2.5 साल से। अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो करो मरो की नीति के तहत आंदोलन आगे 3 महीने के बाद किया जाएगा। बनवारी लाल जांगिड़ क्षेत्रीय सचिव एटेक यूनियन। पहले तो आज कारगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। जो उसमें शहीद हुए उन शहीदों को बहुत नमन। हम राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी भी इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले एक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। लेकिन किसी भी सरकार के अंदर हमारी कोई भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे जो रोडवेज के कर्मचारी है, जिस समय उन्होंने पिछली सरकार में 20 दिन की हड़ताल की थी, तो वर्तमान सरकार के राजेश पायलट जी और परिवहन मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जो तुम्हारी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारे को मिलना चाहिए। लेकिन उनके भी सरकार में सत्ता में आते ही वो भी भूल गए। 2.5 साल का एक लंबे समय गुजर जाने के बाद भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का कोई सुध नहीं ली जा रही है। जबकि हमारे राजस्थान रोडवेज के हर साल इतने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इतनी सीटें खाली हो रही है, ना तो उसमें नई भर्तियां ली जा रही है, हर रोज़ बसें कंडम हो रही है, ना तो नई बसें ली जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर संचालन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों का पर प्रतिदिन लोड बढ़ता जा रहा है, काम करने का लोड बढ़ता जा रहा है।
साथ ही 5 साल में लगभग हमारे 4000 कर्मचारी रिटायर हुए हैं जो अपने खुद के पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि उनको भुगतान कब मिलेगा। जब उनको इस बुढ़ापे में उस पैसे की आवश्यकता है उस समय उनको वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में रोडवेज के कर्मचारी बहुत आक्रोशित है कि जो हमारी मांगे हैं, तो संयुक्त मोर्चे और हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं, चाहे वो डीए की हो, चाहे नई भर्ती की हो, चाहे नई बसों की खरीद की हो, चाहे जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों का उनके भुगतान की हो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष को लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं। उसका निर्णय हमारा आगे जो होगा, अगर हो सकता है उससे पहले अगर मांगे मान ली जाती है तो ऐसी नौबत नहीं आए चाहते हैं, लेकिन अगर मांगे नहीं मांगनी जाती है तो निश्चित रूप से हम चक्का जाम तक की स्थिति कवर जाने के लिए तैयार है। अनिल कटारिया, एटक यूनियन सेक्रेटरी।